हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द ओल्ड कॉइन मिथ में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो, जो मेरा फर्स्ट भी था, वो देखा और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया है। पिछले वीडियो में मैंने फ्रॉड बायर्स के बारे में बात की थी। वो कैसे लोगों को फ्रॉड बना के, उल्लू बना के लोगों से पैसे लेते हैं और भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं। ये आज के वीडियो में मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कैसा इस कॉइन हॉबी में आया हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये ऐसे लोगों से, ये फ्रॉड लोगों से कैसा बचना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके साथ ये भी बता दूंगा कि कॉइन कलेक्शन किस टाइप के कॉइन कलेक्शन आपको करना हो और कैसे करना है। चलो पहला मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो रीज़न था उसके वजह से मैं कॉइन हॉबी में आ गया हूँ। तो ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं ऐसा कोई कॉइन कलेक्शन वगैरह कुछ नहीं करता था, कोई कॉइन में इंटरेस्ट भी नहीं था, मगर मैं यूट्यूब चैनल्स देखा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक कॉइन रिलेटेड वीडियो मैंने देख लिया, जिसमें वो जो बंदा था वो बता रहा था कि एक गेंडे वाले कॉइन का आपको 3 लाख मिल सकते हैं। ये सुन के तो मेरा होश ही उड़ गया। मेरे पास भी ऐसे कॉइन मैंने देखे थे, जो मेरे कहाँ कबाड़ वगैरह में देखा था मैंने। तो मैं झट से गया और कॉइन्स ढूंढने लगा, पूरा घर छान मारा। मेरे ड्रॉवर्स में से ऐसे कॉइन थोड़े निकल गए, जिसमें से 2 गेंडे वाले कॉइन मुझे मिल गए। उस दिन मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा मुझे अभी 6 लाख रुपया मिल जाएगा। और उस दिन से मैं ये गेंडे वाले कॉइन ढूंढने लग गया। और लकीली एक दिन एक चाय वाले दुकान पे मैं चाय पी रहा था, बाजू में पान का दुकान था, उधर एक झाड़ लगाया हुआ था, उसमें एक कॉइन था छोटा सा। तो मैं उधर जाके देख लिया, उठा लिया उसको, तो वो भी गेंडे वाला 4 आना निकला। तो तब भी मैं बहुत खुश हो गया। ये और एक 3 लाख ऐड हो गया मेरे वॉलेट में। तो फिर मैं अभी सोच रहा था कि अभी तो मेरे पास 3 कॉइन है, यानी कि 9 लाख रुपया मेरे पास आ गए हैं, और ये कंफर्म है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने अभी सोचा ये बेचूं या ना बेचूं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं 1 कॉइन बेच लेता हूँ और 2 कॉइन मैं मेरे फ्यूचर में रखता हूँ कि आगे जाके उसका और 5 लाख 10 लाख हो जाए। और ऐसे करके मैंने कॉइन कलेक्शन में बहुत इंटरेस्ट लेने लगा। मुझे बाद में मालूम पड़ गया कि ये कॉइन्स बायर जो है वो भी लेते हैं, प्लस एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे ये सेल किया जाता है। एक यूट्यूबर ने ये बता दिया कि कॉइन्स जो है वो एग्जीबिशन में सेल होते हैं। तो मैंने ठान लिया कि अब जब बॉम्बे में एग्जीबिशन लगेगा तो मैं जाके कॉइन बेच के पैसा लूँगा। ऐसे ही मैं और भी यूट्यूब वीडियोस अभी कॉइन्स के ही देखने लगा। तो मैंने एक और वीडियो देखा जहाँ पे 1 रुपये का एक नोट का वो 3 लाख क्लेम कर रहा था कि आपके पास ये अगर 1 रुपये के नोट है और गवर्नर उसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया अगर है, तो आपको एक नोट के 3 लाख रुपया मिल सकते हैं। तो बोला, अरे मेरे पास भी तो काफ़ी नोट्स है 1 रुपये के। तो मैं फिर अभी 1 रुपये के नोट्स ढूंढने लगा। मुझे उस गवर्नर का सिर्फ 1 ही नोट मिल गया
और वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में। तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो और एक 3 लाख ऐड हो गया। अभी मैं नोट और एक कॉइन दोनों ढूंढने लगा। लकीली मेरे रिलेटिव्स के घर में से मेरे को और 2 ये नोट्स मिल गए। तो टोटल मेरे पास 3 नोट और 3 कॉइन हो गए। तो अभी मैंने सोचा एक कॉइन और एक नोट मैं बेचूंगा और बाकी के मैं फ्यूचर के लिए रखूंगा, ताकि वो रेट बढ़े और तब जाके मैं सेल करूं। और फाइनली वो दिन आ गया जब मुंबई में एग्जीबिशन का डेट आ गया। मैं बहुत खुश था कि फाइनली जिस एग्जीबिशन के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था वो आ गया। तो किसी कारण मैं पहले दिन नहीं जा सका, दूसरा दिन मैं कॉइन्स लेके चला गया। मैं उधर स्टॉल्स में एक कॉइन दिखाता रहा, मगर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कोई भी ज़्यादा बात ही करने के लिए रेडी नहीं था। फिर एक स्टॉल में मुझे बोला, क्या तुम यूट्यूब वीडियो देख के आए हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो ये सब ऐसा सब फ्रॉड रहता है, ये कुछ नहीं है। मैं बोला ये झूठ बोलता रहेगा। फिर मैंने आगे जाके और स्टॉल में इंक्वायरी किया। ऐसे करते करते फाइनली एक स्टॉल में मुझे उसने प्रॉपर गाइड किया। उसने बोला कि ये एकदम कॉमन से कॉमन सिक्का है और यहीं पे मुंबई में ही एक जगह बताया, वहाँ पे आपको किलो के हिसाब से मिलेगा। इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर आप 4 आना लेके आए हो, ये 4 आना का 4 आना भी इधर कोई नहीं देगा। तो मेरे तो होश उड़ गए, मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। फिर मैंने नोटों के बारे में इंक्वायरी किया, वो भी ऐसे ही निकले। मालूम पड़ गया कि ये सब फ्रॉड होता है यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं है, मैंने खाली मेरा टाइम वेस्ट किया है इसमें और एनर्जी वेस्ट की है। तो मैं और कुछ इधर देखा नहीं, मैं सीधा निकल गया घर के लिए। मैं बहुत नाराज़ था उस दिन कि मैंने अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट सब तो कर ही चुका हूँ, मगर एक मेंटली थोड़ा डिप्रेस हो गया था। फिर मैं बस से रिटर्न जा रहा था, तो बस में एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा था। वो भी उस एग्ज़िबिशन में आया था। तो उससे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को एक बात क्लियरली बता दी। बोलने लगा, आप अगर इस कॉइन फील्ड में आ रहे हो तो एज अ हॉबी आ जाओ। आप एक हॉबी बोल के इसको ले लो। अगर कमाने के लिए आ रहे हो तो ये सही नहीं है फील्ड। हाँ, अगर आप एक बाय एंड सेल करने वाले कर रहे हो तो इट्स ओके, आप कर सकते हो। कम रेट में ले हो, ज़्यादा रेट में अपना मार्जिन रख के बेच दो। मगर मुझे अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं था इसमें, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका था मेरे साथ। तो मैं एकदम डिप्रेस हो गया था। फिर उसने मुझे बताया कि कॉइन्स में भी और नोट्स में भी कुछ रेयर नोट्स होते हैं जिनका अच्छा खासा वैल्यू है। ऐसा नहीं कि सब कॉइन्स और सब नोट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो उन्होंने एक फ़ाइल निकाली और मुझे दिखाई। उन्होंने बताया कि ये जो फ़ाइल है, ये जो एल्बम है, एक्चुअली एक एल्बम था, ये 1 रुपये का एल्बम है और इसमें सारे नोट है जो भी 1 रुपये के बने हैं रिपब्लिक इंडिया के। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक नोट नहीं है जो है 1964 का, और इस नोट के लिए मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूँ एग्जीबिशन में ख़रीदने के लिए, मगर हर साल बहुत हाई ही रेट रहता है। लास्ट ईयर भी उसका रेट एक नोट का 37,000 था, तो मैंने नहीं ख़रीदा। मगर इस साल मेरे को अच्छी डील मिली। यही नोट मेरे को सिर्फ 23,000 में मिल गई है और मैंने एक ख़रीद ली है। और उन्होंने वो मुझे नोट दिखाई। वो नोट मैंने भी पहली बार देखी थी, क्योंकि 1 रुपीज़ की नोट्स तो मैंने देखी थी, लेकिन 1964 का जो नोट था वो मैं कभी देखा नहीं था। वो अलग ही पैटर्न था।
तब मुझे थोड़ा ये हो गया कि चलो ऐसा इतना फ्रॉड भी नहीं है, इसमें है। और जिस तरह से इन्होंने समझा, एक नेवी ऑफिसर था और बहुत रिच आदमी था, उसका कॉइन कलेक्शन में सिर्फ एक हॉबी था, उसको इसमें से कोई इनकम कमाने का कोई ही ये नहीं था। तो इन और भी बहुत सारी बातें बताई, तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं घर आया। उस दिन से आज तक मैं एज अ हॉबी ये लिया है, और इतना अच्छा है, मेरा टाइम इतना अच्छा जाता है कि मैं जब भी डिप्रेस हूँ, कुछ भी हो, मैं एक कॉइन्स लेके बैठता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। मेरा अभी एक भी रुपया इस कॉइन कलेक्शन में कमाने का ऐसा फिक्स नहीं है। मैं सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूँ, बेचने का सोचा भी नहीं है। सिर्फ नॉलेज लेता हूँ और कॉइन जो भी मेरे हिसाब से मैं ख़रीद सकता हूँ, मेरे बजट के हिसाब से, वो ख़रीद रहा हूँ। आज तक मैंने कोई कॉइन बेचा नहीं है, मगर इतना मुझे यकीन है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, भले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न आ जाएगा। तो मेरी ये हॉबी कोई वेस्ट नहीं होने वाली है। तो मैं ये हॉबी ऐसा कंटिन्यू किया है, और मैं कॉइन कलेक्शन एज अ प्योर हॉबी ही लिया है। तो ये थी मेरी जर्नी कॉइन कलेक्शन हॉबी की, कि इस तरह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप यहाँ कॉइन के लाखों या करोड़ों मिलेंगे इसलिए कॉइन कलेक्शन मत करो। आप जेन्युइन एक हॉबी समझ के इसको ले लो। अगर हॉबी लेके करोगे तो आप हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे, और कुछ लालच तो नहीं रहेगा। और नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है, जितना हो सके आप नॉलेज लो। जैसे मुझे इस चीज़ के बारे में बात मालूम पड़ा कि इधर फ्रॉड होते हैं, तब से मैंने वो वीडियोस, वैसे वाले वीडियोस देखने बंद कर दिए, और मैं ढूंढने लगा कि जेन्युइन यूट्यूबर कौन है जो हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो मैं सर्च करने लगा, जो वीडियोस जेन्युइन दे रहे हैं उनको सर्च करने लगा। और उस दरमियान कुछ चैनल्स, कुछ यूट्यूबर्स जो सचमुच सही और अच्छे इन्फॉर्मेशन देते थे, वो मुझे मिल गए। उसमें पहला जो मुझे मिला वो था